हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय हेल्थ एंड फूड। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय या फिर बच्चों का टिफ़िन, तो बनाइए सबके लिए ये क्रिस्पी सा झटपट बनने वाला नाश्ता। तो ये है वेज मायो सैंडविच। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज मायो सैंडविच। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी लगती है। तो इसको बनाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक बॉल, और इसमें डालते हैं एक कटोरी चॉप्ड कैबेज, और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे गाजर लिया है जिसको मैंने ग्रेट किया है, और आधा कटोरी मैंने ये शिमला मिर्च लिया है और एक हरी मिर्च लिया है, इसको बारीक चॉप किया है। आधा कटोरी चॉप ऑनियन लिया है मैंने। और अब डालते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस। तो 1/4 मैंने रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। और अब मैं डालती हूँ इसमें मायोनीज़। तो मैं यहाँ पे वेज मायोनीज़ सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मायोनीज़ का 3 स्पून्स लिया है। तो 3 चम्मच मैं यहाँ पे मायोनीज़ का डालूँगी। और अब डालते हैं लास्ट में हम कोरिएंडर। ये मैंने आधा कटोरी कोरिएंडर लिया है, एकदम बारीक कटा हुआ। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा फिलिंग बिल्कुल रेडी है। तो सैंडविच के लिए फिलिंग बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लेंगे यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने। ये ब्राउन ब्रेड है, तो वाइट ब्रेड से थोड़ा हेल्दी होती है ब्राउन ब्रेड। तो अब हम इसको बटर से ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो बटर इसमें अप्लाई कर देती हूँ मैं। तो अच्छे से बटर अप्लाई कर देंगे। तो फिलिंग के लिए आप अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये जो नीचे की लेयर है ब्रेड की, तो ब्रेड पे मैंने बटर स्प्रेड कर दिया, और अब मैं इस पर ग्रीन हरी चटनी स्प्रेड करूँगी। तो मैंने ये हरी चटनी धनिया और पुदीने से बनाई है। तो ये मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। और इसको अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मेरी रेसिपी को देख सकते हैं कैसे मैंने ये पुदीना और धनिया से चटनी बनाई है। तो ऐसे हम दोनों ब्रेड पे अप्लाई कर देंगे धनिया और पुदीने की चटनी को। तो इससे इसका सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं दोनों ब्रेड पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब हम इस पे फिलिंग डालेंगे, जो कि हमने वेजिटेबल्स मायो की फिलिंग तैयार करी थी। तो मैं यहाँ पे एक स्पून की सहायता से अच्छे से ये फिलिंग अप्लाई कर दूँगी ऊपर। तो अगर आप चीज़ और पनीर सैंडविच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ की स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं वेज मायो सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओनली वेजिटेबल्स लिया है। तो अब हम दोनों ब्रेड को एक साथ टच कर देते हैं। तो ये मैंने दोनों एक साथ टच कर दिए। तो एक हमारी सैंडविच बिल्कुल बनके ये तैयार है। और ऐसे ही हम दूसरी सैंडविच भी अच्छे से इसको उसी प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। तो पहले मैंने बटर लगाया, फिर हरी चटनी, और फिर आउट फिलिंग स्प्रेड कर दूँगी इस पर। तो ये हमारी दोनों सैंडविच के लिए ब्रेड तैयार है। तो अब हम चलेंगे इसको सेकने के लिए। तो अब मैं ऊपर की साइड में भी थोड़ा इस पर बटर अप्लाई कर दूँगी ऊपर। तो ये मेल्टेड बटर है, मेल्ट किया हुआ। तो ऐसे ही मैं दूसरी ब्रेड पे भी अप्लाई कर दूँगी। ये हमारी दोनों ब्रेड रेडी हैं। तो अब हमें चाहिए इनको सेकना है। तो मैंने यहाँ पे ये सैंडविच मेकर लिया है, जिसको मैं यहाँ पे प्री हीट करूँगी। तो ये मैंने इसका बटन ऑन कर दिया है। और अब हम इस पर थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे।
तो मैं यहाँ पे बटर अप्लाई कर दूँगी, जिससे कि हमारी सैंडविच जब ये इसमें सिकेंगी तो चिपके नहीं। तो उसके लिए हमें इस पर बटर लगाने की ज़रूरत है। तो ये मैंने बटर भी लगा दिया इस पर। तो अब हम चलेंगे इसकी दूसरी प्रोसेस। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो ब्रेड तैयार थी उनको रखेंगे अच्छे से। तो ऐसे करके मैंने दोनों ब्रेड रख दिए। अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी तरफ भी बटर। तो ये मैं यहाँ पे इसकी दूसरी साइड में बटर अप्लाई कर दूँगी और नीचे की साइड में जैसे कि मैंने रखने से पहले उस पर अप्लाई किया था बटर। तो ये मैं हल्का हल्का इसके ऊपर की साइड में भी बटर अप्लाई कर दूँगी। और अब हम इसको कवर कर देते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइट ऑन है। तो रेड लाइट पावर का है और ग्रीन लाइट ये यहाँ पे बेक हो रही है, ब्रेड सिक रही है। तो जब ये पावर ऑफ हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी ये ब्रेड बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे ऑफ हो गया है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करके देखेंगे तो कितनी एकदम बढ़िया सिक के तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस। तो अब हम स्पैचुला की सहायता से इनको निकालते हैं। तो अब मैं इसको दोनों को निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। तो अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इनको। तो मैं यहाँ पे ये प्लेट में इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ऐसे ही हम दूसरी ब्रेड को भी रख लेंगे। तो ये हमारी ब्रेड सैंडविच बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ इसकी क्रंचीनेस और अंदर से इसकी फीलिंग। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। तो इसकी सहायता से मैं अच्छे से इसको बिल्कुल कट करूँगी। तो आप किसी भी डिज़ाइन में इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कट किया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्रंचीनेस। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सिका है ये और बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अंदर से आप इसकी फीलिंग देख पा रहे हैं। ऊपर की लेयर बहुत ही, ब्रेड की लेयर बहुत ही कम दिख रही है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।